हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समुच्चय 1, 2 और 3, ये हमारे पास दो अवयव हैं कि सभी उप समुच्चय लिखिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को समुच्चय के रूप में लिखना। मतलब जैसे हमारे पास है समुच्चय ए और इसके हमारे अवयव है ए और बी, तो उप समुच्चय में हम कैसे लिखते हैं? उप समुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को समुच्चय रूप में लिखना। मतलब इन दोनों का अलग अलग समुच्चय के रूप में। फाई हमेशा क्या होता है? रिक्त। ये रिक्त समुच्चय होता है जो सबके लिए क्या होता है? उप समुच्चय होता है। एक फाई आ गया, एक क्या आ गया हमारे पास? ए, और इसके बाद बी, और इसके बाद ये दोनों। पहले हमने एकल लिए हैं, फिर क्या लेंगे? अब दोनों लेंगे, तो ए और बी। और किसी भी समुच्चयों की जो उप समुच्चयों की संख्या होती है ना, वो कैसे ज्ञात करते हैं हम? जैसे ये देखो 2 की घात n। अभी देखो हमारे पास कितने अवयव है? 2 अवयव है, तो n क्या होता है? हमारे पास अवयवों की संख्या होती है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 की घात 2 मतलब 4। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें बोला है कि समुच्चय, इसको नाम दे देते हैं ए। इसमें हमें दिया है कि एक समुच्चय तो एक अवयव तो दे रखा है 1 और 2, और दूसरा अवयव दे रखा है हमें 3। इसके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। अभी देखो इसके लिए हम पता है कि किसी भी समुच्चय की जो उप समुच्चय की संख्या होती है वो क्या होती है? 2 की घात n होती है, और n हमारी क्या होती है? अवयवों की संख्या। अभी देखो अवयव हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो 2 की घात 2 बराबर कितना आ गया? 4। इसका मतलब जो हमारे उप समुच्चय बनेंगे वो कितने बनेंगे? हमारे 4 आएंगे। अब हम क्या करेंगे? इस समुच्चय को उप समुच्चय के रूप में लिखेंगे। हम जानते हैं कि उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को हम समुच्चय के रूप में लिखना। अब ये देखो एक अवयव ये हमारे पास, एक अवयव ये है, तो हमें दोनों अवयवों को समुच्चय के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि उप समुच्चय में क्या होता है? फाई, जो हमारा क्या होता है? रिक्त समुच्चय, वो सबके लिए हमारा क्या होता है? उप समुच्चय होता है। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हम क्या करेंगे? एकल लेंगे, तो एकल 1 और 2 है, ये अकेले ही तो है, ये हमारा एक अवयव बना रहे हैं। फिर इसके बाद एकल में तीसरा 3 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? ये दोनों, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और 2 और 3। ये हमारा क्या आ गया? उप समुच्चय। यही हमें ज्ञात करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।